अगर कुंडली बिल्कुल मैच नहीं कर रही और अगर कोई ज्योतिष कह रहा है कि शादी मत करना, ढंग का ज्योतिष है, तो फिर मत करना। मेरे पास ऐसे ऐसे सैकड़ों केसेस हैं घनश्याम जी, जिनको मैंने बोला कि ये शादी गलती से मत करना, 6 महीने में टूट जाएगी, साल में टूट जाएगी, 2 साल में टूट जाएगी, और उसी समय से पहले वो शादी टूटी है। तो कोई उपाय की गुंजाइश नहीं है इसमें? उपाय की गुंजाइश अगर है तो बताया जाएगा, नहीं है तो नहीं बताई जाएगी। ये बहुत स्पष्ट है, मेरा तो बहुत क्लियर होता है। देखो, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में अंकित, मैं आपको रोक रहा हूं माफी के साथ, कोई बात, माना किसी से हमें शादी करनी ही है, तो हम कुंडली का चक्कर ही ना रखें। नहीं, ऐसा कर सकते? ऐसा नहीं। देखो, आप मत देखो, मन में वहम और हो जाएगा ना, नहीं मिलेगी। मैं वही कह रहा हूँ, आप फिर कुंडली देखो मत। हाँ। आप कर लो, लेकिन भाई वो चलेगी नहीं चलेगी वो मैं नहीं बता सकता ना। फिर मैं तो देखो, मेरा काम क्या है, मेरी एक्सपर्टीज क्या है, कुंडली देखना। जब मैं कुंडली नहीं देखूंगा तो मुझे क्या पता वो शादी चलेगी नहीं चलेगी। नहीं, जैसे कुंडली हमें मैच नहीं करनी है, शादी उसी से करनी है, हम अंकित जी के पास आए। फिर मैं एक चीज कहता हूँ, फिर दोनों चले जाओ ईश्वर की शरण में। हाँ, ठीक है। फिर मैं वहां पे एक ही उपाय बताता हूँ कि छोड़ो कुंडली वुंडली, जब आपको करनी है ना, 36 के 36 गुण मिले थे भगवान श्री राम के और माँ जानकी के, फिर भी हमेशा परेशान ही रहे। ठीक है, हालांकि वो परेशान उनकी लीला थी, परेशान वैसे नहीं रहे, वो तो प्रभु की लीला है। उन्होंने मर्यादा स्थापित की, हमें सिखाया कि हमें कैसे जीना है विषम परिस्थितियों में भी। तो फिर मैं कहता हूं कि चले जाओ ईश्वर के मंदिर, छोड़ दो। फिर उनके लिए एक उपाय बता रहा हूं, वो कर लेना। देखो, मैं ये गारंटी नहीं कर रहा हूं, पहले बोल रहा हूं कि शादी करना, शादी चलेगी। मैं ट्रैक पे तो ले आया जो मैं चाहता था। मुझे पता था कि आप मुझसे उगलवा लोगे। ठीक है, बट मैं एक उपाय बता रहा हूं जी। हल्दी की छोटी छोटी गांठ, पीली सूखी हल्दी आती ना, कच्ची वाली, वो ले लो, उसकी छोटी छोटी पीसेस में उसको कट कर लो और उसकी एक माला बना लो 108 पीसेस की। ठीक है, आराम से बन जाएगी, खुद बनानी है। मार्केट से हल्दी वाली माला मत लाना, नकली बहुत आती है, वो ले लो। दोनों जो शादी करनी है या कर चुके हैं, दोनों के लिए बता रहा हूँ, जिनकी शादी में दिक्कत आ रही है या जिनको करनी है बिना कुंडली मिलाए, वो चले जाना जहां भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी विराजित हैं। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के इकट्ठे मंदिर कम मिलते हैं बहुत, अगर आसानी से अवेलेबल ना हो तो माँ पार्वती और भगवान शिव के मंदिर चले जाना। अच्छा, मैं क्यों मना करता हूं शिव जी के मंदिर जाने के लिए भी, कि उनको हल्दी नहीं चढ़ती भगवान शिव को। ठीक है, इसलिए मैं मना करता हूं कि भगवान शिव के मंदिर जाओगे तो खाली माँ पार्वती को अर्पण करना पड़ेगा। लेकिन अगर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंदिर चल जाओ तो ज्यादा बढ़िया है, या फिर भगवान कृष्ण और राधा रानी के मंदिर जो बहुत इजीली मिल जाएंगे आपको हर जगह, वहां चले जाओ। वहां जाके वो माला उनको अर्पण करो, चढ़ा दो, पंडित जी से निवेदन करो कि आप उनको माला अर्पण कर दो, कर देंगे वो। और वहां बैठ के फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लो, और फिर उन्हीं से कहो कि प्रभु हमें नहीं पता कुंडली, हमें नहीं पता ग्रह नक्षत्र, आप तो वो हो जो ग्रह नक्षत्रों को बदल सकते हो, आप तो वो हो जो कुंडली को भी बदल सकते हो। अब आपको सर्वस्व हम खुद को समर्पित करके शादी कर रहे हैं, अब आप जानो। फिर मैं वादा कर रहा हूं आपसे, अगर आपका भाव सच्चा होगा तो ईश्वर आपकी जिंदगी में परेशानी आने नहीं देंगे।